हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बहुत मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम किस तरीके से पेपर को तैयार करना है या क्या करें ऐसा जो पेपर, क्या एक बार में पेपर क्लियर हो सकता है। तो दो पेपर हैं आपके, सीटेट 1 और सीटेट पेपर 2। पेपर 1 की अगर बात करें तो किस तरीके से तैयारी करनी है और कौन सी आज की जो वीडियो है वो मैं आपको स्पेशली अपनी जिस बुक से मैंने तैयारी की थी, मैं उस बुक के बारे में आप लोगों को बताऊं मैंने कैसे तैयारी की थी। फिर आप लोगों को लगे कि वो तैयारी ठीक है तो आप लोग ज़रूर करिएगा। तैयारी करने के 2-3 तरीके होते हैं जो कि आप अगर शुरू से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ जो हम लोग करते आए हैं और करना चाहिए आपको। किस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड ढूंढ रहे हैं तो वो शॉर्टकट मेथड आपको नहीं ढूंढना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि अभी मैं करूँगा या करूँगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पेपर 2 जो है इसका इतना लेंथी सिलेबस है और क्वेश्चंस तो वही आपकी समझ पे बेस्ड आएंगे। अभी से नहीं पेपर ये समझ बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड लोग बोल रहे हैं कि अब आने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग से पेपर आप 2011 से पेपर उठा के देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर तब से आ रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो फिक्स होती है जैसे कि पियाजे का कॉन्सेप्ट है, बुद्धि के सिद्धांत हैं, ये कुछ चीज़ें फिक्स हैं तो वो आज भी फिक्स आती हैं, पहले भी फिक्स आती थी। तो पढ़ने का क्या तरीका है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए वो बुक्स कौन सी हैं जिसको पढ़ के मैंने पास किया, या किसी को भी कौन सी बुक्स लेनी चाहिए अगर वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सीडीपी का इतना इम्पोर्टेंट रोल है आपके सीटेट की परीक्षा में। 5 सब्जेक्ट है आपके जिसमें आपको सीडीपी 30 मार्क्स की आती है, लेकिन अदर जो 4 सब्जेक्ट है उनमें भी सीडीपी आती है 15-15 क्वेश्चन नंबर की। वो जो पीडोलॉजी करके है सेक्शन, वो आपके सीडीपी के क्वेश्चंस उससे संबंधित है, क्योंकि जब आप शिक्षण अधिगम पढ़ रहे हैं या टीचिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं या डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं या समावेशी शिक्षण से पढ़ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के पेपर में मिलेंगे, मैथ के क्वेश्चन में मिलेंगे। तो शिक्षण कैसे करना चाहिए, टीचिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सीडीपी की अगर आपके पास कोई बुक है बीएड की तो आप उससे पढ़िए, अगर नहीं है तो आपको मैं अपनी बुक दिखा रही हूँ। मैं उस समय मुझे पता ही नहीं था कि ये सीटेट पेपर होता क्या है, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो 2011 में हमने बीएड किया था और उस समय से हम कर रहे हैं। तो उस समय से हम लोग कई बार सीटेट देते थे, सीटेट क्लियर हो गया है फिर भी हम दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि उस समय ये था कि आपका जो पेपर है वो 5 साल की वैलिडिटी थी, तो हमें ये डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जो मार्किंग है वो आपकी जैसे होता है ना कि जब मेरिट बनती है तो सीटेट के मार्क्स भी कहीं ना जुड़ना शुरू हो जाए। तो हम लोग क्या करते थे, पास होने के बावजूद भी कई बार सीटेट देते थे। तो रीज़न ये था, कोई नॉलेज नहीं था कि पेपर कहाँ से आएगा, कोई हम लोगों के पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं था। तब हम लोगों ने एक बुक आई थी अरिहंत की, ये बुक है मेरे पास अरिहंत की, उस समय की बुक है, और इसी बुक से सिर्फ मैंने थियरी पढ़ी है। मेरे पास बीएड की बुक थी जिसकी हेल्प मैंने ली, और अभी कुछ समय पहले मतलब जो लास्ट मैंने सीटेट दिया होगा सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए, उसमें मैंने आपको ये बुक ली थी। आज मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं अपनी बुक दिखाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे अरुण कुमार सिंह की बुक ली हुई है। ठीक है, क्योंकि मेरी जो बीएड वाली बुक थी इसको लेने का सिर्फ रीज़न ये था कि अरुण कुमार सिंह की बुक है ये, और इसको लेने का सिर्फ रीज़न ये था कि जो मेरी बीएड की बुक थी वो खो गई थी। तो आपके पास सीडीपी के लिए कोई एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, आप उससे आराम से कर सकते हैं। सिर्फ आप कहते हैं कि सिर्फ यूट्यूब वीडियोस से अगर आपके सीडीपी हो जाएगी या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो नहीं है, एक एक बार रीडिंग आपको ज़रूरी है और आप उसको पढ़िए। सिर्फ ये यूट्यूब देख के, बहुत लोग होते हैं जल्दी सुन के याद कर लेते हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि खुद से जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, कुछ लोगों को तो दूसरे की नोट्स तक नहीं समझ में आती है।
तो आपकी हैबिट क्या है, मेरी आदत है कि मुझे दूसरों के नोट्स नहीं समझ में आते हैं, तो मैं जब तक जैसे कि मान लीजिए पियादे की थियरी पढ़ रहे हैं हम, तो हम जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे ना, तो उसको हम लिख लिख के जब तक खुद का नोट्स वन लाइनर बना ले, जैसे इनके सिद्धांत में क्या मेन बातें थे उनको पढ़ लिया, लिख लिया, मान लीजिए 1 पेज का नोट्स बना, वो मेरा तैयार हो गया, वो टॉपिक ही तैयार हो गया, क्योंकि वो नोट्स किसने बनाए हैं, मैंने बनाया, शॉर्ट में बनाया, लेकिन मैंने पढ़ा भी, एक तो मैंने पढ़ लिया तो वो कॉन्सेप्ट उनका आ गया। फिर उनको नोट्स बनाने में जो मेहनत लगती है ना, वो चीज़ें बनाते बनाते नोट्स बनाने में ही आपको समझ में आने लगता है, क्योंकि आप ही सोच रहे हैं कि वो नोट्स कैसे बनेगा, इसमें क्या मेन पॉइंट्स है, तो मेन पॉइंट्स ही तो आपको पूछे जाते हैं। तो ये तरीका है और ये मैंने किया, ठीक है। मेरे पास बुक्स थी, 2 मैंने बुक मैंने आपको दिखा दी। फिर मैंने, अगर आप तो ये जो अरिहंत की बुक दिखाई है, इसमें बहुत कुछ, इसमें सारी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपके 5 सब्जेक्ट की तैयारी है, तो 5 सब्जेक्ट तो मैंने इससे कर लिया। इसमें प्रैक्टिस सेट भी होते हैं, वो भी कर लिया, और साथ साथ मैंने प्रैक्टिस के लिए ये प्रैक्टिस सेट खरीदा था, ये पेपर 1 का है, और इसी तरीके से पेपर 2 के भी प्रैक्टिस सेट किए थे। अब प्रैक्टिस सेट को कैसे करना है, प्रैक्टिस सेट का भी तो यूज़ होता है ना, कि किस तरीके से आपको करना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे अपने मार्क्स लिख लेती थी, इसमें नहीं लिखी हूँ। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, खुद से सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व किया, पीछे आंसर दिया होता है, उस पीछे जो आंसर दिया होता है ना, फिर मैं उसको चेक करती हूँ कि कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। अब कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं उस बेस पे, जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन है ईवीएस के, या मान लीजिए साइंस के 30 क्वेश्चन है, आप पेपर 2 कर रहे हैं चाहे पेपर 1, दोनों का तरीका एक होता है, पढ़ाई का तरीका एक ही है, किसी का सिलेबस ज़्यादा है, किसी में मेहनत ज़्यादा लगेगी और किसी में कम। तो किस पेपर की रणनीति क्या होनी चाहिए ये तो मैं बाद में बताऊंगी, ये सिर्फ मैं एक जनरल प्रोसेस बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या किया था। तो मैंने आपको दिखाया कि एक कॉमन बुक ली अरिहंत की, जिसमें 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है। अब मुझे पूरी थियरी वहाँ से नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपने बीएड की बुक की हेल्प ले ली, बीएड की बुक की हेल्प ले ली, वहाँ से मेरे कॉन्सेप्ट क्या है सीडीपी के पूरे क्लियर हो गए। डेवलपमेंट है उसमें, ठीक है, डेवलपमेंट दिया हुआ है, कॉग्निटिव, कोहलबर्ग, सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो मैंने पढ़ लिया। और वही आपको पूरे पेपर में किसी भी साल का पेपर उठा कर लीजिए, लाइन से आता है, अगर वो आपने कर लिया सीडीपी आपका हो जाएगा, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के लिए मैं सिर्फ अरिहंत के वो जो प्रैक्टिस सेट पीछे दिए हुए थे उनके कॉन्सेप्ट को हल्का सा, जैसे गणित शिक्षण है, हिंदी शिक्षण है, टीचिंग पीडियोलॉजी जो है, हिंदी पीडियोलॉजी, जितनी भी पीडियोलॉजी है, वो सारी चीज़ें जो अरिहंत की बुक में एक कॉमन बुक में दी हुई हैं वो मैंने पढ़ ली वहाँ से। बस यही किया, एक बुक रखी, उसको पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉमन चीज़ें जो मैंने तैयारी कर ली। दूसरा क्या है, इस प्रैक्टिस सेट की मैंने बताया कि इसको मैंने सॉल्व किया, पीछे से आंसर देखे, जब मैंने सॉल्व कर लिया तो देखिए कि मेरे कितने आंसर सॉल्व हो रहे हैं। मान लीजिए 30 में से जब मेरे पास अभी 1.5 महीने का टाइम है, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अब अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो प्लीज़ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पेपर निकलना मुश्किल होने लगेगा, तब आपके अंदर डर होना शुरू हो जाएगा और आप तब बैठेंगे तो ट्रिक्स ऑन टिप्स पूछेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स से शायद हो जाता है कि शायद मैं पेपर निकाल लूँगा। कंफर्म पेपर निकालने की कोशिश करनी हो तो पढ़ने बैठ जाइए, अभी है टाइम। हाँ, ये कह रहे हैं कि अभी से जो बैठ जाएगा वो पेपर निकाल लेगा, कोई भी पेपर हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। पेपर 1 वाले तो इजीली निकाल लेंगे, लेकिन पेपर 2 वालों के लिए थोड़ा समय कम पड़ रहा है और उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने 30 में से प्रैक्टिस सेट के जब सॉल्व किया तो मेरे मान लीजिए 15 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, जब मैंने आंसर चेक किया तो 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, सही थे। तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे फीडबैक मिल रहा है कि मेरे साइंस में कितने आ रहे हैं भाई, 15 आ रहे हैं। तो यानी कि अगर ऐसा पेपर आता है तो मैं 15 अपने से, अभी मेरी इतनी तैयारी कि मैं 15 कर सकती हूँ, यानी मेरी तैयारी पूरी नहीं है। तो मैं उस हिसाब से कहाँ तैयारी कम पड़ रही है उसको, ये उम्मीद होता है प्रैक्टिस सेट से। दूसरी चीज़ है कि प्रीवियस ईयर पेपर, ये प्रैक्टिस सेट जो है मेरे पास वो प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को करा भी रही हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देख रहे हैं, आपको ढूंढना ना पड़े, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको साथ साथ प्रीवियस ईयर मेरे अगर आप देखते जाइएगा तो आपके वो क्वेश्चंस रिमाइंड होते जाएंगे। आप उन पेपर्स को देखिए, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2
हर सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ, तो आप उनको देखिए। 2024 से लेकर 2011 तक के पेपर मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ। आपको कहीं से डाउनलोड करने का कुछ टाइम नहीं लग रहा है, आपको आंसर चेक करने का लिखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट आपको चीज़ें मिल रही हैं। तो डायरेक्ट चीज़ें मिल रही हैं, जब इंटरनेट का इतना अच्छा ज़माना है आप उसका यूज़ करिए। लेकिन किस तरीके से, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, आप अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी के साथ साथ किस तरीके से आपको पढ़ना है उसको देखिए, ठीक है। मैं कोई लाइन बाय लाइन मैंने वो कोई बनाया नहीं था कि मैं क्या बोलूँगी, बस ये है कि जो अपनी फीलिंग्स है मैं बस उसको शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही हैं, आपकी हेल्प किसी तरीके से हो पाएगी, या आपके किसी भी तरीके के प्रश्न हो, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही बार में सीटेट पास कर ले, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, ये बहुत रुलाती है। और सीटेट कितने ही पास सर्टिफिकेट आपके पास हो, जब वैकेंसी ही नहीं रहेगी तो इस सीटेट पेपर का एक रद्दी के भाव के अलावा कोई वैल्यू नहीं होता है। क्वालिफाइंग चीज़ है, पर डे चेंजेस आ रहे हैं, तो जितनी जल्दी आप अपनी जॉब ले लेंगे उतना अच्छा है। एक भी मौका मत छोड़िए, सीटेट को पास करिए, ख़त्म करिए, उसको रख लीजिए। एक बार पास कर लिया, अब ये तो हम लोग के लिए तो था कि भाई 5-5 साल पे हमेशा देना है, आप लोगों के लिए तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। तो पेपर एक बार पास करके, और ये जो CDP आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी KVS की तैयारी में काम आएगा। वहाँ का भी सिलेबस यही है CDP का, और थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन मेन देखिए कॉन्सेप्ट जो है ना यही है कि टीचिंग में क्या करना है, बच्चों को किस तरीके से आपको समझाना है, बच्चा अगर ये नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, इसी तरह के कॉन्सेप्ट है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ काम आएंगी, सुपर टेट में काम आएंगी, सब जगह ये टीचिंग वाले मैटर काम आने वाले हैं। तो इसको करिए। अलग अलग सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, किस में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से आप पूरे नंबर लाएंगे, ये हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक प्रीवियस ईयर आप लोग देखते रहिए, 2024 से 2011 तक का। कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है, मेरे से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।